फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 64 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम डेट भी एनवीसीसी की रिलीज हो चुकी है, 8 मई को हो सकती है। तो उसी के अनुसार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट देख लेते हैं, ताकि आपका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए तो आपका एक भी ना छूटे। तो देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है द हेडलाइट ऑफ व्हीकल शुड बी सच दैट इट्स लोअर बीम इल्यूमिनेट्स ऑब्जेक्ट एट। तो फ्रेंड बोल रहा है, मान लिया जाए कोई व्हीकल है, यहाँ पे इसमें लाइटिंग लगा हुआ है। जब ये लोअर बीम में रहेगा तो अगर मतलब एक होता है अप और एक होता है डाउन। तो डाउन जब रहेगा उसका लाइट का, तो कितने डिस्टेंस तक वो ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो ये जो होता है वो 30 मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 30 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न एट। राइट आंसर है 14 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 67। रिसाइडुअल सॉइल आर फॉर्म्ड बाय। तो फ्रेंड, रिसाइडुअल सॉइल ऐसा सॉइल होता है जो कि जहाँ से वेदरिंग होता है वहीं पे डिपॉजिट होके फॉर्म हो जाता है। तो इसमें से किसी भी मीडियम में वो किसी मीडियम के साथ फ्लो नहीं होता है। तो जिस जगह पे मतलब वेदरिंग होता है वहीं पे डिपॉजिट भी हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर फेसेस ऑफ फ्लैंजेज ऑफ प्लेट गर्डर इज नॉन एज। तो जो प्लेट गर्डर का बोल रहा है फ्रेंड, उसका आउटर बोल रहा है, तो यहाँ पे पूरा ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। जैसे ऐसा करके बोल रहा है, जैसे प्लेट गर्डर है, ये इसका पूरा आउटर टू आउटर बोल रहा है, तो ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। फॉर सैनिटरी पाइप्स एंड केमिकल स्टोनवेयर्स, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉल्ट ग्लेजिंग इज यूज्ड। सॉल्ट ग्लेजिंग यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। एन एरियल फोटोग्राफ में बी एज्यूम्ड एज। बोल रहा है फ्रेंड, एक एरियल फोटोग्राफ में क्या एज्यूम किया जाता है। तो सेंट्रल प्रोजेक्शन एज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेसिस्टेंट करेक्टरिस्टिक। तो मोर फायर करेक्टरिस्टिक रेसिस्टेंस के बाद क्या जाए फ्रेंड, तो कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वाल एज्यूम दैट द रिटेन्ड अर्थ। जो रिटेनिंग वाल का डिजाइन करते फ्रेंड, तो उसमें कुछ एजम्पन है। तो वही बोला है कि क्या एजम्पन लेते हैं। तो जो उसमें अर्थ रिटेन्ड अर्थ होता है वो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होता है, नॉट कोहेसिव भी नहीं होता है, और ग्रेनुलर पार्टिकल कंसिस्ट करता है। तो सभी एजम्पन हैं इसके, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74। द रेसिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, कोई भी मटेरियल उसके कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तो क्रशिंग वैल्यू में फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्रशिंग वैल्यू हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है फ्रेंड, इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, देन द सॉइल मास इज सेड टू बी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए, पहले वो बना लीजिए मॉइस्चर कंटेंट और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनता है वो बना लीजिए। तो देखिए ये श्रिंकेज लिमिट होता है, ये प्लास्टिक लिमिट, और ये लिक्विड लिमिट। ये होता है सॉलिड, ये होता है सेमी सॉलिड, ये होता है प्लास्टिक, और ये होता है लिक्विड। तो बोल रहा है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, यानी लिक्विड लिमिट ये है और प्लास्टिक लिमिट ये है, इसके बीच में कौन सा प्लास्टिक स्टेट है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल, शेप ऑफ पार्टिकल, कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। राइट आंसर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 77। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एट ईच जॉइंट ऑफ ए रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम। स्पेस फ्रेम बोल रहा है फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लेन फ्रेम बोलता तो 3 हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ए स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इन डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, देन इट इज नॉन एज। तो फ्रेंड बोल रहा है कि मतलब सिंपली पूछना चाह रहा है कि इनमें से कंप्रेशन मेंबर कौन सा है। तो कॉलम भी होता है फ्रेंड, स्टेंचियन भी होता है, पोस्ट भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव होता है यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर। एक यहाँ पे अगर
ऑप्शन में बूम रहता है फ्रेंड, वो भी हो जाता है कंप्रेशन मेंबर। बूम जो होता है वो क्रेन में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड इंड टू इंड आर जॉइंट बाय टू कवर प्लेट। दो कवर यानी कि राइट आंसर जगह फ्रेंड डबल कवर बट जॉइंट। मतलब इसमें बोला गया है कि दो दो प्लेट है, ऐसा प्लेस किया गया है और ऐसे करके कवर प्लेट से जोड़ दिया गया। तो ये कौन सा यहीं पे मतलब किया गया और दोनों अथी से जोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब इज डिजाइंड बाय। राइट आंसर जो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 81, द सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर इज। तो राइट आंसर होगा मोर। देखिए फ्रेंड, मरकरी का जो होता है सरफेस टेंशन जो होता है 486 होता है, यानी कि 486। और वाटर का तो आप सभी को पता ही होगा 72.86। नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल डेप्थ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल डेप्थ मैक्सिमम होता है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 83, स्टोक्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन। फ्रेंड स्टोक्स लॉ जो वैलिड है वो है 0.2 mm से 0.0002 mm। तो यानी कि इसके तो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा छोटा होना नहीं चाहिए। तो इसमें बोला कि मतलब कौन सा नॉट होल्ड गुड इफ़ द साइज, तो इससे अगर कम हो जाएगा तो नॉट, मतलब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है इसमें तो इसका रेंज हो जाएगा फ्रेंड ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर बोलता किससे बड़ा नहीं होना चाहिए तो 0.2 mm रहता तो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर। तो प्लेन बोला गया फ्रेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 85, बाय ओवर रेनफोर्सिंग ए बीम द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन। जब ओवर रेनफोर्सिंग किया जाता है तो 25% से ज़्यादा हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, द साइडेरियल डे इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव अपर ट्रांजिट ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ अराइजेज। फ्रेंड आज ये क्वेश्चन फील्ड एस्ट्रोनॉमी का है और सभी एग्जाम में आजकल फील्ड एस्ट्रोनॉमी से कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ रहे हैं। तो आप एक बार फील्ड एस्ट्रोनॉमी को भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाफ ब्रिक वॉल। क्वेश्चन नंबर 88, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू ए थिक लेयर ऑफ फिल्टरिंग मीडिया इज नॉन एज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 89, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलोवेबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हैज एडॉप्टेड। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सेकंड फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 90, ए ग्रिलेज फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर हैवी लोडेड आइसोलेटेड कॉलम। ये भी सही है। इज ट्रीटेड एज स्प्रेड फाउंडेशन, ये भी सही है। कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ परपेंडिकुलरली प्लेस्ड स्टील बीम, ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 91, एन आरसीसी कॉलम इज ट्रीटेड एज लॉन्ग इफ इट सिलिंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन। फ्रेंड्स इसमें देखिए आंसर लिया गया 50, तो एक्चुअली रियल में 60 होता है, लेकिन यहाँ पे 50 दिया गया तो इसी को मारना है, ठीक है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, द व्हीकल यूज्ड इन केस ऑफ एनिमल पेंट इज यूजुअली। राइट आंसर देगा फ्रेंड वार्निश। क्वेश्चन नंबर 93, द पिच ऑफ मेन बार इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब शुड नॉट एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ बाय। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब बोला गया फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 94, फॉर स्टेयर स्पानिंग हॉरिजॉन्टली द मिनिमम वेस्ट प्रोवाइडेड इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। फ्रेंड इसमें देखिए इसमें थोड़े कन्फ्यूजन है यहाँ पे कहीं कहीं पे 12 सेंटीमीटर लिया जाता है, कहीं कहीं पे 15 सेंटीमीटर लिया जाता है। तो एनबीसीसी ने 12 सेंटीमीटर आंसर लिया था, आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिटेल्ड एस्टिमेट। क्वेश्चन नंबर 96, एन आइडियल वर्टिकल कर्व टू जॉइन टू ग्रेडियंट इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पैराबोलिक। अगर यहीं पे पूछ लिया जाता फ्रेंड कि
वर्टिकल कर्व में दो तरह के होते हैं, एक सबमिट एक वैली। अगर सबमिट में आइडियल पूछ लिया जाता तो वो सर्कुलर हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। द मेजरमेंट इज मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, तो आरसीसी स्ट्रक्चर में मीटर क्यूब लेते हैं फ्रेंड। सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन इसमें भी मीटर क्यूब लेते हैं। हॉलो कंक्रीट ब्लॉक वॉल तो इसमें भी मीटर क्यूब लेते हैं। इसमें राइट आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। द फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन, तो राइट आंसर हो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए शियर स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 99। ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्टीप स्लोप। क्वेश्चन नंबर 100। द प्रॉपर्टी बाय वर्ट्यू ऑफ विच ए लिक्विड ऑपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विस्कोसिटी। ऑपोज कर रहा है फ्रेंड, विस्कोसिटी ऑपोजिंग फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 101। रेनफोर्समेंट इन सीमेंट कंक्रीट स्लैब ऑफ रोड पेवमेंट इज प्लेस्ड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इन द फॉर्म ऑफ वेल्डेड वायर मेस। 102 नंबर क्वेश्चन। ली चैटलियर ऑपरेटर जो यूज होता है साउंडनेस टेस्ट के लिए होता है फ्रेंड। इसमें ली चैटलियर ऑपरेटर का डायमेंशन पूछ लिया जाएगा तो उसका डाया होता है 30 mm। क्वेश्चन नंबर 103। द फंक्शन ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट इज टू, तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए अलाउ फ्री एक्सपेंशन। यहाँ पे पूछ लिया जाएगा फ्रेंड कि एक्सपेंशन जॉइंट में कौन सा बार प्रोवाइड करते हैं, तो डोवेल बार। और अगर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पूछ लिया जाए तो उसमें टाई बार। तो ये सब पूछ लिया जाएगा तो आपको सही मारना है। क्वेश्चन नंबर 104। द साइंस ऑफ पॉइजन देयर इफेक्ट एंड एंटीडोट्स एंड डिटेक्शन इज नोन एज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टॉक्सिकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 105। द टेंडेंसी ऑफ स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लीवेज। क्वेश्चन नंबर 106। टू वेट कंक्रीट में काउज, बहुत ज़्यादा भींगा कंक्रीट क्या काउज कर सकता है, वीकनेस ऑफ कंक्रीट सही बात है। एक्सेसिव लेटेंस, फ्रेंड लेटेंस जो होता है सीमेंट कंक्रीट में जो वाटर सरफेस पे आके जो मतलब जम जाता है तो उसी को बोलते हैं लेटेंस। और ऑप्शन नंबर 3 है सेग्रीगेशन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 107। द स्टील जनरली यूज्ड इन आरसीसी वर्क इज, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए माइल्ड स्टील, क्योंकि ये इसमें डक्टिलिटी होता है फ्रेंड और ये इम्पल्स वार्निंग देता है जब फेल करता है पहले, तो ताकि हम लोग सेफ रहें। क्वेश्चन नंबर 108। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड 0.75 डी सब्जेक्टेड टू ए मिनिमम, तो फ्रेंड देखिए इसका राइट आंसर 300 mm होना चाहिए। आप इसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं। IS 456 2000 का क्लॉज नंबर 26.5.1.5 में चेक कर सकते हैं। 300 mm दिया गया है, लेकिन ये पुराना IS कोड को लेकर चल रहा है इसलिए 450 mm लिया है। क्वेश्चन नंबर 109। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू इलास्टिक सिस्टम बाय कंसिडरिंग द वर्चुअल वर्क ऑफ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 110। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाटर कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 111। द कॉर्ड ऑफ ए कर्व लेस देन पेग इंटरवल इज नोन एज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सब कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 112। पिक अप द आइटम हुज वेट इज एडेड टू वेट ऑफ रिस्पेक्टिव आइटम, तो क्लीट का भी ऐड किया जाता है, ब्रैकेट का और बोल्ट का, तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड एक सजेशन है, अगर कोई भी एग्जाम में अगर ऑल ऑफ द अबव हो तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव ही आंसर हो, तो पहले आप देख लीजिएगा। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ऑल ऑफ द अबव ही मारिएगा, ज़्यादा चांसेस सही होने का रहता है। क्वेश्चन नंबर 113। पॉल्यूशन केसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स, राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर टू टाइप्स। इसमें होता है फ्रेंड, एक होता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल बेस्ड ऑन स्पेशल डायमेंशन लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड पॉल्यूशन केसेस, और एक होता है डिफ्यूज्ड पॉल्यूशन केसेस, डिफ्यूज्ड
पॉल्यूशन केसेस। जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए, इसमें ज़्यादा अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 114, द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ ए स्टेप इन स्टेयर केस इज नॉन एज। तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन बोल रहा है फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड, और अगर वर्टिकल पोर्शन बोलता तो राइज हो जाता। क्वेश्चन नंबर 115, द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील फ्रेमवर्क फॉर ग्रेटेस्ट रिजिडिटी एंड इकोनॉमी इज इन वेट इज नॉन एज। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, फुल्ली रिजिड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 116, जनरली द पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट सो एज टू अवॉइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंडिंग मोमेंट इन राफ्टर। क्वेश्चन नंबर 117, द वेट ऑफ एन आइटम इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 1 kg। क्वेश्चन नंबर 118, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क में बी कैलकुलेटेड बाय। राइट आंसर मीन एरिया से भी होता है, इंड एरिया से भी और ट्रेपेजोइडल से भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 119, द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, क्लॉथर्ड या फिर स्पाइरल। क्वेश्चन 120, इन ए फोर्स्ड वॉर्टेक्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एवरीवेयर विद इन द फ्लूइड इज। इसका राइट आंसर लिया गया फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, नॉन जीरो फिनाइट। तो ये थी फ्रेंड एनबीसीसी की 120 क्वेश्चन। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप सिविल बैच 2.0 अगर सर्च कीजिएगा, उसमें ज्वाइन कीजिएगा, उस वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।